अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में हम आपको ये बताएंगे कि नेवले का या MRCVS का फ़ायदा है दुबई में प्रैक्टिस करने के लिए या नहीं। अगर फ़ायदा है तो क्या फ़ायदा है, क्या MRCVS या नेवले की बेस पे आपको लाइसेंस मिल जाता है दुबई में पेट प्रैक्टिस करने के लिए, या इसके अलावा क्या क्या फ़ायदे होते हैं नेवले और MRCVS करने के लिए दुबई के अंदर, और क्या दुबई की जो गवर्नमेंट है वो इसके लिए कुछ ना कुछ रिलीफ देती है कि अगर आपने 2 साल से पहले नेवले क्लियर कर लिया और आपको मोकी लाइसेंस मिल जाता है। तो चलें सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। तो चलें वीडियो की तरफ। बेसिकली जो नेवले है या MRCVS है, जब आप ये क्लियर कर लेते हैं तो जो दुबई गवर्नमेंट है उसमें आपको किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलता प्रैक्टिस करने के लिए। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बड़ा डिटेल में बताया था कि 1 साल मस्ट चाहिए आपको वेट नर्स काम करने के लिए इन दुबई। 2 साल पोस्ट DVM एक्सपीरियंस लाजमी चाहिए आपको असिस्टेंट वेट का लाइसेंस लेने के लिए। 5 साल पोस्ट DVM एक्सपीरियंस आपको कंपलसरी चाहिए टू जस्ट गेट द मोकी लाइसेंस। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि आप लाइसेंस ले सकें या लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो सकें। तो फिर इसका फ़ायदा क्या हुआ, आप इतने ज़्यादा टेस्ट क्लियर करते हैं। हाँ, इसका जिस कंट्री में ये टेस्ट वैलिड है, लाइसेंस वैलिड है, आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। दुबई के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आप नेवले करते हैं तो जो पेट प्रैक्टिशनर है, जो क्लिनिक मैनेजर है या जो क्लिनिक ऑनर है, वो आपको ऑन करता है कि ये जो बच्चा है ये कॉम्पिटेंट है पेट प्रैक्टिस करने के लिए। तो उसको वो फिर ज़्यादा चांस देते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन जिसके पास स्किल होती है लेकिन उसके पास लाइसेंस नहीं होता। अदरवाइज़ दुबई के अंदर 98% जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्किलफुल पर्सनस लेते हैं, उनको डिग्री इन चीज़ों से कोई कंसर्न नहीं है। द जस्ट फोकस ऑन द स्किल्स। इफ़ यू हैव स्किल्स यू कैन कम टू दुबई एंड यू कैन प्रैक्टिस वेरी वेल एंड यू कैन अर्न very well money here. So basically you have to polish your skill, you must have to be work on your skill। और कुछ वर्ड्स ये पूछ रहे थे कि जॉब्स के हवाले से बता दें कि जॉब्स कैसे मिल रही हैं और इसकी रेशो क्या है। तो जैसे आप जानते हैं पाकिस्तान में लाहौर में क्लिनिक्स बढ़ रहे हैं, इसी तरह मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर क्लिनिक बढ़ रहे हैं, इसी तरह दुबई के अंदर भी आए दिन हर वीक में मुझे कहीं ना कहीं से खबर आ रही होती है ये क्लिनिक बन गया, ये क्लिनिक बन गया। तो अब ये है कि जो जॉब रेशो है वो कम हो रही है और कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो दुबई के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादातर जो जॉब्स हैं वो रेफरेंस बेस्ड मिलती हैं। कुछ लोग विजिट वीज़ा लेके यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आके सर्च आउट करने की कोशिश करते हैं। वो बेचारे लोग ज़्यादा जल्दी फेडअप हो जाते हैं। तो कोशिश करें आपका जब रेफरेंस हो, रेफरेंस का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे साथ कांटेक्ट करें कि आप मुझे बुला लें या ऐसे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ अपने तमाम वेट्स को ताकि वो अच्छी जगह पे प्रैक्टिस कर सकें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप फ़ौरन किसी के साथ कांटेक्ट करके आप उसके पीछे ही पड़ जाएं कि मुझे करवाए। एक बंदे के पास अवेलेबिलिटी है ही नहीं तो वो आपको कहाँ से अपॉर्चुनिटी देगा। तो इसके लिए ये है कि अपनी CV स्ट्रॉन्ग करें, अपनी स्किल स्ट्रॉन्ग करें। बस आपने जो काम करने वाला है वो आपने अपनी स्किल पे काम करना है। और आपको अगर कोई रेफ़र करता है, जब आपकी अच्छी स्किल्स कोई देखता है तो वो आपको रेफ़र करता है, जी फलां मेरा दोस्त है, ये वेट है, ये यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है। अगर आप इसका इंटरव्यू करने के बाद अगर आपको लगता है ये एलिजिबल है तो आप इसको रख लें। तो इस तरह से कुछ वेट्स होते हैं वो घबराते हैं कि अगर मैं किसी को रेफ़र करूंगा, अगर वो वहाँ पे जाके कोई भी गलत काम करेगा तो वो मेरे जिम्मे आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, घबराने और परेशानी वाली कोई बात नहीं होती। तो दुबई आने से 1 हफ्ता पहले मुझे डॉक्टर खिजर मिले और उन्होंने एक बड़ी मुझे गोल्डन लाइन गिफ्ट की। उन्होंने कहा कि आप जब भी किसी अच्छे मुकाम पे पहुँच जाएं तो आप कोशिश करें अपने जूनियर, अपने वेट्स, अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करें और अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करें। तो वो जो बात है वो आज भी मेरे ज़हन में चल रही है और मेरी कोशिश होती है कि मैं वेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन कर सकूं। अब दुबई की पॉलिसी भी चेंज हो गई है। जो विजिट वीज़ा है वो चेंज हो गया है, टूरिस्ट वीज़ा सेपरेट हो गया है, जॉब सीकिंग वीज़ा सेपरेट हो गया है। आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे आपको सारी चीज़ों का पता लग जाएगा। तो जो भी आने से पहले अपना पूरा ज़हन बना के आए कि जॉब जो कंसंट्रेशन है वो कम है दुबई में, रेफरेंस बेस्ड जॉब मिलती है या स्किल बेस्ड मिलती है। तो आप कोशिश करें आपके पास जो करने वाला काम है आप अपनी सिर्फ स्किल मजबूत करें। बाकी जो भी आपके पाकिस्तानी वेट्स दुबई में काम कर रहे हैं आप उनके साथ कांटेक्ट में रहें,
खुदारा उनको ऐसे तंग ना किया करें कि आप हमें ही जॉब करवाएं। ऐसे जब आप किसी को कहते हैं हमारी बहुत कम कंसंट्रेशन वेट्स की यहाँ पे दुबई में काम कर रही है, जब आप फिर 50-60 बंदे एक के पीछे पड़ जाते हैं ना, वो फिर अगला बंदा जल्दी फेडअप हो जाता है। तो कोशिश करें कांटेक्ट में रहें, आप उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें ताकि आप उनकी कांटेक्ट लिस्ट में प्रायोरिटी पे रहें। ये थे आंसर्स आज के हमारे क्वेश्चंस के। आखिर में मैं आपको ये बताता जाऊं कि जो पोस्ट डीवीएम एक्सपीरियंस है वो कंपलसरी है प्रैक्टिस करने के लिए यूएई में। मैं जब भी प्रैक्टिस की बात करता हूं मैं पेट्स प्रैक्टिस की बात करता हूं। अगर आपने डेयरी फार्मिंग में या पोल्ट्री फार्मिंग में काम करना है तब एक्सपीरियंस की ज़रूरत बहुत कम होती है। जब आपने पेट प्रैक्टिस में काम करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक लैविश फील्ड है, तो इसके अंदर आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइसेंस के लिए। तो उम्मीद करते हैं कुछ बातें जो मैं समझाना चाह रहा था आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।